प्रणाम मित्रों, हमारे अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की शिक्षा नीति कैसी हो। इस संबंध में आज के प्रश्नकर्ता हैं एमएससी नर्सिंग कर रही छात्रा स्वराज सुमन का। पूछती हैं कि आज की जो शिक्षा पद्धति वर्तमान में है, इसमें क्या कमियां हैं और आज की शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आज की जो शिक्षा पद्धति है उसके सिर्फ एक ही एस्पेक्ट हैं जहाँ पर हम बच्चों के सिर्फ बौद्धिक क्षमता का विकास कर पाते हैं। उसके आईक्यू पर ही हम फोकस करते रहते हैं, जिससे बच्चों में एक बौद्धिक क्षमता तो पैदा होती है, लेकिन कई मायने में वो बच्चे पिछड़ जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि वो बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट भी ले आते हैं, अच्छी नौकरी भी कर लेते हैं, अच्छी खासी आमदनी भी कर पाते हैं, लेकिन उससे उसके जीवन में रस नहीं होता है। एक नीरस ज़िंदगी जीते रहते हैं और एक हादसे की ज़िंदगी वो जी पाते हैं। तो हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्त कर सके और पूर्ण रूप से समग्र बना सके, जो कि हम एक उत्सवपूर्ण जीवन जी सकें और हमारी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई हादसा नहीं हो और हमारा ज़िंदगी जब तक हम जिएं तो खूब मज़े से जिएं। तो इसके लिए जो आज की शिक्षा नीति होनी चाहिए, इसमें बच्चों के 4 पहलुओं पर ध्यान देना होगा और इन 4 पहलुओं के बारे में आज के शिक्षण संस्थान को सोचना होगा। इन 4 पहलुओं की चर्चा हम अभी करेंगे। उसमें पहला पहलू है जिसे हम कहते हैं आईक्यू, अर्थात इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। उसके बौद्धिक क्षमता का विकास, अर्थात जो विषय वस्तु है क्लास वाइज उसकी यदि शिक्षा हम देते हैं और किताब तक ही बच्चों को सीमित रखते हैं तो बौद्धिक रूप से वह बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकता है और अपनी इंटेलिजेंसी के बल पर वो अच्छे रिजल्ट ले आएंगे। अच्छे रिजल्ट के बाद वो अच्छी नौकरी भी पा लेंगे, बहुत अच्छा जॉब भी कर लेगा और अच्छी आमदनी भी कर सकेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक अच्छी आमदनी हो जाने के बाद भी आदमी सुखमय जीवन जी रहा है आज? नहीं। बहुत अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी वो खोया खोया सा और कुछ अधूरी सी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि हमारी जो शिक्षा नीति है अब तक, इस शिक्षा नीति में बच्चों के एक ही पहलुओं पर ध्यान देते हुए उसी को विकसित किया जा रहा है और उसी के आधार पर अच्छे रिजल्ट और अच्छी नौकरी ढूंढने के फेर में ही सारे लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो आज की जो शिक्षा नीति होनी चाहिए उसमें बच्चों के 4 एस्पेक्ट पर ध्यान देना होगा, जिसमें से आईक्यू की चर्चा मैंने किया। आईक्यू तो उसका विकसित हो ही, उसकी इंटेलिजेंसी तो विकसित हो ही, किंतु दूसरा जो पहलू है वो है ईक्यू, अर्थात उसका इमोशनल क्वोशिएंट, उसके भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देना होगा। इस भावनात्मक विकास पर यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो उस बच्चे के जीवन में पैसा तो बहुत होगा, लेकिन उसके जीवन में प्रेम नहीं होगा। उस बच्चे के जीवन में करुणा नहीं होगी, सम्मान का भाव नहीं होगा, संवेदनशीलता नहीं होगी, उदारतापूर्वक वो नहीं जिएंगे, जिसके कारण उसका ज़िंदगी नीरस हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई में और आज के शिक्षा प्रणाली में हमें उसके इमोशनल क्वोशिएंट पर भी ध्यान देना होगा और उसके भावनात्मक विकास पर भी जोर देना होगा। तो इसकी व्यवस्था भी आज की शिक्षा नीति में हो। तीसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा वो है CQ, अर्थात क्रिएटिव क्वोशिएंट। उसके सृजनात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सृजनकारी काम से जोड़ना होगा। सृजनकारी काम कौन सा है?
जिस काम में जब हम उस काम को करते हैं तो एक कंसंट्रेट होकर के जब करते हैं तो वो सृजनकारी काम है। जैसे गाना, गीत गाना, नृत्य करना, वादन करना, बांसुरी बजाना, मूर्ति बनाना, ये सारे जो काम हैं ये सृजनात्मक काम है। जब हम सृजनात्मक काम से जुड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंड एक जगह कंसंट्रेट होता है और हम किसी चीज़ को फोकस करने में बहुत जो है अनुभवी हो जाते हैं। और जब हम कोई सृजनात्मक काम करते हैं तो उस समय हमारे विचार लगभग रुक जाते हैं, और विचार का रुकना और कंसंट्रेट हो जाना, इसी को अध्यात्म में ध्यान कहा जाता है। तो पढ़ाई के साथ साथ यदि हम सृजनात्मक काम कराते हैं बच्चे से तो साथ साथ मेडिटेशन भी हो जाता है, ध्यान की विधि भी वो सीख लेता है और विचार शून्य अवस्था में जीने की कला भी सीख लेता है। तो सृजन के काम से उसे जोड़ना होगा। तो सृजनात्मक पहलू पर ध्यान देने के लिए उसका CQ विकसित करना होगा, अर्थात क्रिएटिव क्वेश्चन पर भी हमें फोकस करना होगा। चौथी बात जो है वो है हमारा AQ, अर्थात एडवर्सिटी क्वेश्चन, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति कैसे अपने आप को उस परिस्थिति को फेस कर सके और उस परिस्थिति में भी वो विचलित ना हो, इसके लिए भी हमें बचपन से ही स्कूल में ही ये सिखाना होगा और ये उनके अंदर ये पैदा करना होगा कि कोई भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति में हमें विचलित नहीं होना है। क्योंकि परिस्थितियां तो कभी भी आती हैं, किसी भी उम्र में आ सकती हैं। आप देखे होंगे परिस्थितियों के कारण बहुत सारे बच्चे हैं उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है, उसके माता पिता किसी कारण बस डेथ कर गए या उसकी आमदनी समाप्त हो जाती है तो फिर वो बच्चे अधूरे रह जाते हैं। तो ये शिक्षा का जो है अच्छी नीति नहीं है, जहाँ की शिक्षा बीच में ही दम तोड़ दे। तो उसे हमें परिस्थितियों से लड़ने के लिए भी तैयार करना होगा और इसके लिए उसके एडवर्सिटी क्वेश्चन पर भी हमें फोकस करना होगा। इस तरह से यदि इन चारों पहलुओं को आज की शिक्षा पद्धति में जोड़ा जाए और बच्चों के इन चारों पहलुओं का विकास किया जाए, तब हमारी शिक्षा नीति समग्र रूप से एक अच्छी शिक्षा नीति हो सकती है। तब हम कह सकते हैं सा विद्या या विमुक्ते, विद्या हमें मुक्त कर सकती है, वही विद्या है जो मनुष्य को मुक्त कर सके। और मुक्त हम तभी हो सकते हैं जब समग्र रूपेण हमारा विकास हो और हम पूर्ण रूप से विकसित हो सकें, और पूर्ण रूप से विकसित होकर के ही हम मुक्त हो सकते हैं। तो यदि आप विद्या से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये चार पहलुओं को नई शिक्षा नीति में जोड़ना होगा। धन्यवाद।